नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी नकली दूध, पनीर और प्रोटीन पाउडर बनाने के काले धंधे की। दिखाएंगे कैसे 1 लीटर केमिकल से बन जाता है 500 लीटर नकली दूध। सियासी ढाबा में करेंगे दिल्ली की बात, जहां अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएम आवास का वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी को घेरा है। तो सोशल अड्डा में करेंगे देश के सरकारी दफ्तरों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर हुए एक सर्वे पर मंथन। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे जापान की बनाई ह्यूमन वॉशिंग मशीन, जो इंसान को महज 15 मिनट में खुद नहला धुलाकर साफ कर देगी। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा पाइप से बर्फ के टुकड़े निकलने की भी है। देखिए। भगवान श्री राम की बारात माता सीता को लेकर नेपाल के जनकपुर से अयोध्या पहुंच गई। इस दौरान वहां हर कोई झूम उठा। रास्ते में कहीं पुष्प वर्षा हुई तो कहीं रथ पर सवार चारों भाइयों और माता सीता की आरती उतारी गई। भगवान श्री राम की बारात में शामिल होने वाले श्रद्धालु भी इससे अभिभूत हो गए। ये विवाह समारोह 6 दिसंबर को नेपाल के जनकपुर में हुआ था। अब जब बारात अयोध्या लौटी तो अयोध्या वासियों ने भी सभी का जोरदार स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पानी की पाइप से बर्फ के टुकड़े निकलने का वीडियो सामने आया। दरअसल वहां भारी बर्फबारी हो रही है, ऐसे में पानी की पाइपें भी जम गई हैं। इन्हीं पाइप्स में से जब लोगों ने पानी निकालने की कोशिश की तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े निकल आए। यहां तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे जा पहुंचा है, जबकि कई इलाकों में तापमान -15 डिग्री तक लुढ़क चुका है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुर्गी फार्म संचालक ने एक बैंक मैनेजर पर लोन के बदले मुर्गे मांगने का आरोप लगाया। साथ ही एसडीएम से भूख हड़ताल की इजाजत भी मांगी। दरअसल मुर्गी फार्म संचालक ने पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपए का बैंक लोन अप्लाई किया था, लेकिन आरोप है कि इस लोन की एवज में उससे काफी कमीशन मांगा गया। इतना ही नहीं, दावा ये भी है कि बैंक के अधिकारी उसके 38,000 रुपए से ज्यादा के मुर्गी खा गए। इसके बावजूद उसे लोन नहीं मिला। अब पुलिस इस शिकायत पर जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में चोरी के दौरान एक अनोखा मामला देखने को मिला। दरअसल पेट्रोल पंप दफ्तर में चोरी के लिए घुसे इस चोर ने पहले वहां रखी भगवान की मूर्तियों के आगे हाथ जोड़े। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। बताया गया कि चोर ने वहां से करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ से पहले बड़ी और भव्य रंगोली बनाई जा रही है। दावा है कि इस रंगोली के जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। इस रंगोली को इविंग क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में 55,000 स्क्वायर फीट पर तैयार किया जा रहा है। ये स्वच्छता का संदेश देगी। इसमें साधु संतों की तस्वीरें हैं और इससे डिजिटल कुंभ का संदेश भी दिया जाएगा। इस रंगोली को बनाने में 17 कलाकार जुटे हैं, जो कि इंदौर से आए हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दूध, पनीर और प्रोटीन में मिलावटखोरी से जुड़ी है। देश में खाने में मिलावट और नकलीपन का खेल इतना फैला हुआ है कि आपको हमेशा सेहत खराब होने का खतरा बना रहता है। यूपी के बुलंदशहर में एक गोदाम पर छापा मारकर मिलावटी नकली दूध और पनीर बनाने का पूरा तामझाम पकड़ा गया। मिलावटखोर मिलावटी दूध और पनीर बनाकर दिल्ली, नोएडा में सप्लाई कर रहे थे। वहीं नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो नकली प्रोटीन पाउडर और एनर्जी बूस्टर कैप्सूल बनाना था। ऐसे में जरूरी है कि मिलावटखोरों से खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। आरोपी अजय अग्रवाल ने कई केमिकल मिलाकर नकली दूध और पनीर बनाने का फॉर्मूला इजाद किया। देखिए, रात में हमें सूचना मिली थी कि अगोरा हमीरपुर में एक डेयरी है और यहाँ पे पनीर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ दूध की सप्लाई बहुत कम है। हम लोगों ने जाके जांच की है। जांच पे मौके पे दूध की मात्रा बिल्कुल नहीं मिली। साथ में एसएमपी के काफ़ी लगभग 10 बैग थे। रिफाइंड टिन के वहाँ पे रखे हुए थे। कुछ पनीर बना हुआ भी था। साथ में कुछ ऐसे संदिग्ध केमिकल्स हैं, जैसे सैक्रीन का इस्तेमाल वहाँ पे हमें लगा। सैक्रीन 1 किलो वहाँ मौके पे मिली है।
एक केमिकल पेस्ट ऐसा तैयार मिला है जिसको पानी में मिला के बिल्कुल दूध का लगभग फ्लेवर आ रहा है। मिल्क फ्लेवर अलग से एक शीशी में मिला है। इन सब चीज़ों को मिला के ये पनीर तैयार किया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी अजय अग्रवाल और उसके 2 साथियों को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अपने साथ ले गई। फिर अधिकारियों ने विभागीय लैब में जहरीला फार्मूला तैयार करने का लाइव डेमो दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और वीडियो देखकर लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर नकली दूध तैयार हो रहा है। हैरान करने वाली बात ये कि मशीन भी इस नकली दूध को नहीं पकड़ पा रही। बुलंदशहर में छापेमारी के दौरान नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। आप डेमो देख लीजिए, समझ जाएंगे कि नकली दूध कैसे तैयार हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लैब में मौजूद अधिकारी एक घोल को पानी भरी बोतल में डाल रहे हैं और वो धीरे धीरे दूध की तरह दिखने लगता है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान कारोबारी के गोदाम से टीम ने 7 तरह के कुल 21,700 किलो केमिकल बरामद किए। इनमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, रिफाइंड ऑयल, सेक्रीन, व्हाइट पेस्ट और मिल्क फ्लेवर जैसी चीजें भारी मात्रा में बरामद की गयी। गोदाम से 100 क्विंटल नकली दूध, 18 क्विंटल स्किम पाउडर, 16 क्विंटल कास्टिक पोटाश, 31 क्विंटल बेकिंग पाउडर, 1000 लीटर रिफाइंड ऑयल, 300 लीटर सिंथेटिक सिरप जैसे सामान बरामद किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोगों को जानकारी मिली थी कि अगौरा गांव है खुर्जा तहसील का, वहां कुछ लोग नकली दूध का व्यवसाय करते हैं और नकली दूध बनाते हैं। इस जानकारी पर हमारी FDA डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहां कुछ नकली दूध मिला, दूध बनाने का सामान मिला। उनसे गहन पूछताछ की गई तो ये पता चला कि बुलंदशहर में एक गोदाम है जहां से वो लोग सामान खरीदते हैं। इस सूचना पर पुलिस, FDA की टीम, हमारे ADM साहब, SDM और भी पूरी टीम ने वहां जाके सर्च किया तो 4 गोदामों में बहुत ही आंख खोलने वाला दृश्य आया और लगभग 100 कुंटल नकली दूध बनाने का सामान मिला, जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर लगभग 18 क्विंटल, कास्टिक पोटाश लगभग 16 क्विंटल और बे पाउडर लगभग 31 कुंटल, रिफाइंड ऑयल 1000 लीटर, इसके अलावा सिंथेटिक सिरप 300 लीटर प्राप्त हुआ और कुल मिला के लगभग इनकी सबकी जो कीमत थी वो 12 लाख रुपए से अधिक की थी। पूरे मामले में विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शातिर का ये नेटवर्क दिल्ली NCR तक फैला हुआ था और ये प्रोसेस इतना खतरनाक है कि महज 2 मिनट में 1 लीटर नकली दूध तैयार किया जा सकता था। सरगना अजय अग्रवाल बुलंदशहर में देवीपुरा का रहने वाला है। बुलंदशहर में सियाना रोड पर अग्रवाल ट्रेडर्स नाम की इसकी शॉप है और यही दूध डेयरी से जुड़ा हर प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ से हमने पनीर, SMP पाउडर, रिफाइंड तेल और जो संदिग्ध केमिकल है उनके सैंपल जांच के लिए लखनऊ लैब भेजे हैं। साथ ही जो फैक्ट्री मालिक है उससे भी पूछताछ की जा रही है कि वो ये सारी सप्लाई कहाँ कर रहा था। साथ में इस सारे माल की जो सप्लाई आ रही है, ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स कहाँ से खरीदे हैं, इनकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। इससे जो पूछताछ पे यही पता चला है कि ये ऑन ऑर्डर जो बुकिंग आती थी इसके बाद उसी पे ये अचानक से तैयार करता था और ये दिल्ली और नोएडा में कुछ दुकानें इसने बताई हैं कि जहाँ पे ये दूध पनीर बना के बेचता था। लगभग 3 से 4 कुंटल पनीर का इसका एवरेज जो बताया इसने, इतना एक बार में बनाता था। ऐसे में सवाल है कि नकली दूध से आपकी सेहत को क्या नुकसान हो सकते हैं। नकली दूध में मौजूद केमिकल आपकी आंतों पर काफी बुरा असर डालते हैं। इससे आपको डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं, मसलन डायरिया, गैस, पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नकली दूध बनाने में यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है जिससे किडनी पर बुरा असर पड़ता है। नकली दूध में कैल्शियम की मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए इसे पीने से दांत और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। नकली दूध में मौजूद खतरनाक केमिकल सेहत के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं और ये कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। वहीं नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी प्रोटीन सप्लीमेंट तैयार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रोटीन पाउडर और एनर्जी बूस्टर कैप्सूल तैयार कर रहे थे। दरअसल नोएडा के सेक्टर 63 पुलिस थाने को एक शिकायत मिली थी जिसमें कहा गया था कि रॉरेज कंपनी का प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करने से उसके चेहरे पर मुहासे निकल आए और उसको लिवर की शिकायत भी हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कंपनी के एड्रेस पर जब छापा मारा तो बेसमेंट में कई लोग इस तरह के प्रोटीन के डिब्बे तैयार करते हुए पाए गए। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इनके पास फूड सेफ्टी का लाइसेंस तक नहीं था।
पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में प्रोटीन कैप्सूल के डिब्बे, खाली रैपर, छोटे बड़े पैकेट के खाली डिब्बे, 10 बोरा पाउडर, पैकिंग और प्रिंटिंग मशीन बरामद की। फर्जी बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स जैसे कि प्रोटीन पाउडर बनाने वाली एक कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग रॉ रिच नाम के ब्रांड से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे। ये लोग ऑनलाइन इन प्रोडक्ट को सेल करते थे और लगभग 3,500 रुपए किलो में 1 किलो प्रोटीन पाउडर ये लोग सेल करते थे। इनके पास कोई फूड का लाइसेंस नहीं था, इनके पास कोई केमिकल कंपोजिशन का लाइसेंस नहीं था और इसमें फूड इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया और उन लोगों से सैंपल इसमें कलेक्ट किया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनका नाम साहिल, हर्ष और अमित चौबे है। इनमें से कुछ लोग पहले किसी प्रोटीन पाउडर वाली कंपनी में काम करते थे और उसके बाद इन्होंने अभी कुछ समय से यहाँ पर नोएडा सेक्टर 63 में अपना कंपनी बनाकर सेटअप करना शुरू किया। ये लोग कुछ प्रोटीन पाउडर रखते हैं, उसके अलावा कुछ अन्य हानिकारक सामान प्रोटीन पाउडर में मिलाकर इसको मार्केटिंग कर ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। इससे साफ हो चुका है कि हम दूध के नाम पर केमिकल का जहर पी रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि मिलावटखोरों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा और गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ होगा बड़ा एक्शन। एलजी सचिवालय ने पुलिस कमिश्नर और विशेष सचिव को लिखी चिट्ठी। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ऑनरेबल मेंबर्स, विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। इस प्रस्ताव को विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बताया कि इसमें 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इनमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जेएमएम और डीएमके समेत कुछ दूसरे विपक्षी दल हैं। विपक्ष ने सभापति पर विपक्षी सांसदों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर हैं। अपने मॉस्को दौरे में उन्होंने शहीदों के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही राजनाथ ने रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलुसोव से भी मुलाकात की। इसमें रक्षा सहयोग समेत दूसरे मुद्दों पर बात हुई। इससे पहले वो मॉस्को में बने भारत के केंद्रीय विद्यालय भी गए, जहां उन्होंने बच्चों की ओर से पेश किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। इसके अलावा राजनाथ ने मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया और उन्हें भारत के विकास के बारे में जानकारी दी। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि अब किसान 14 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमने हमेशा बातचीत का स्वागत किया है, लेकिन सरकार की ओर से किसी ने संपर्क नहीं किया। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की अंडर ग्रेजुएट परीक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव हुए। अब ये परीक्षा 1 घंटे की होगी और इसमें वैकल्पिक प्रश्न खत्म कर दिए जाएंगे, यानी अब सभी 50 प्रश्न अनिवार्य होंगे। यानी छात्रों को इस बार सभी सवालों के जवाब देने होंगे। इसके अलावा अब छात्रों को किन्हीं भी 5 विषयों में परीक्षा देने की अनुमति होगी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुश्किलें और बढ़ गईं। दरअसल वहां की सैन्य अदालत ने फैज हमीद के खिलाफ आरोप तय कर दिए। उन पर गुप्त दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में भले ही अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासत की फिजा एकदम चुनावी हो चुकी है। दिल्ली के दंगल में तीनों प्रमुख पार्टियां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुट गई। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आलीशान बंगले का वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर्स की कमाई का गलत इस्तेमाल किया। वहीं बीजेपी के इस आरोप पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने कमर कस ली है और विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आवास को लेकर राजनीति फिर गरमाने लगी है।
ये वही बंगला है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बंगले का वीडियो शेयर कर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर खूब निशाना साधा। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल का अय्याशी का महल, शीश महल, जिसे वो दिल्ली की जनता को दिखाना नहीं चाहते थे, आज उसका पहला वीडियो हमने दिखाया है। उस घर का बाथरूम देखिए, उस घर का जिम देखिए, क्या ग्रेनाइट लगे हुए हैं, क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और सोना और जकूजी बाथ देखिए जो 7 स्टार रिसोर्ट्स में मिलते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, ये उनकी काली कमाई और भ्रष्टाचार का सच है। उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आप अपने घर को छुपाना चाहते थे, क्यों शीश महल की चाबी चाबी खेल रहे थे। वो एक घर लेके घूम रहे हैं, पूरे देश के लोग उनसे पूछ रहे हैं बीजेपी वालों से, भाई स्कूल कहाँ है? ये कुछ करोड़ रुपए में अरविंद केजरीवाल जी ने घर बनवा दिया, तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। देश के स्कूलों का हजारों करोड़ रुपए बीजेपी वाले खा गए, कहाँ है वो पैसा? आज लोग पूछ रहे हैं कि गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, इनकी इतने राज्यों में सरकार है, सारे स्कूलों का पैसा खा गए, सारे मिड डे मील का पैसा खा गए, सारे डेस्क का पैसा खा गए, किताबों का पैसा खा गए, बच्चों का भविष्य खा गए। ये लोग इनसे बच्चों का भविष्य पूछ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जो वीडियो शेयर किया उसमें मुख्यमंत्री आवास नजर आ रहा है, जो बेहद आलीशान है। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि सरकारी घर, गाड़ी, सुरक्षा न लेने का झूठा वादा करने वाले कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर्स की कमाई लूट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। जिस समय देश के अंदर कोविड चल रहा था, उस टाइम वो शीश महल बना रहे थे। 42 करोड़ जिस घर के इंटीरियर में लगे हों, उसके लिए दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा वहां पर लगाया गया है। आज जब उस घर को जनता देखेगी तो वो अरविंद केजरीवाल की असलियत को जानेगी। तो आम आदमी पार्टी की ये स्टेटमेंट कि भाजपा इसको चुनाव को दिखाकर दे रही है, अरे आपकी तो आंखों में शर्म नहीं है। अब बच्चों के भविष्य को लेकर तो कोई जवाब है नहीं। जवाब है केवल लो जी केजरीवाल का बंगला। लोग पूछ रहे हैं स्कूल क्यों नहीं बनवाए, बोले केजरीवाल का बंगला। लोग पूछ रहे हैं भाई बिजली का बिल इतना महंगा क्यों आ रहा है उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में, केजरीवाल का बंगला। लोग पूछ रहे हैं भाई अस्पताल क्यों नहीं बनवाए, दवाइयां क्यों नहीं मिल रही उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में या गुजरात में, केजरीवाल का बंगला। तो इनके पास कुछ काम तो बताने के लिए बेचारों के पास है नहीं। मुझे तो कई बार इनके ऊपर तरस आता है। एक तरफ आम आदमी पार्टी चुनावी रणनीति तैयार कर बीजेपी को घेरने के प्लान पर काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। ये शीश महल अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉन्यूमेंट है। कितने फ्लैट्स, कितनी कोठियां ऑफिसर्स की तोड़कर ये केजरीवाल साहब का मुख्यमंत्री के रूप में बड़ा शीश महल बनाया गया। 50 करोड़ से ज्यादा इसके ऊपर रखरखाव पे खर्च हुए बिना टेंडरिंग के। पता नहीं वो पैसा कहां से आया। और जो अंदर सामान लगा है, टॉयलेट और वॉश बेसिन पे सोने का पत्रा लगा है, ये तो कभी फिल्मों में भी ऐसा नहीं देखा। शीश महल का वीडियो जारी होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी की चूल्हे हिल पड़ी हैं। उसका अगर उदाहरण देखना हो, उन्होंने अभी 2 लिस्ट जारी की है। कुछ लोग हमारी पार्टी के ले लिए, और अगर मनीष सिसोदिया जी जो पिछली बार बाल बाल बचे थे, हारते हारते जीते थे, उनकी सीट को बदलना, ये मानना है दिल्ली की जनता का कि अरविंद केजरीवाल की टाटा बाय बाय हो रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल के आलीशान आवास पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला था और मुख्यमंत्री आवास को लेकर उन पर निशाना साधा था। दिल्ली के चुनावी दंगल से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुकी हैं। दिल्ली की सत्ता पर लगातार चौथी बार कब्जा जमाने के लिए आम आदमी पार्टी 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। लेकिन दिलचस्प ये कि पार्टी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राखी बिडलान जैसे नेताओं की सीट ही बदल दी है और अब तक 18 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। मनीष सिसोदिया इस बार पटपड़गंज सीट को छोड़कर जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं विधानसभा में डिप्टी स्पीकर राखी बिडलान की सीट बदलकर मादीपुर से टिकट दिया गया है। लेकिन सवाल है कि केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली की सत्ता संभालेंगे या बीजेपी का 26 साल का लंबा वनवास खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि आखिर में सेंसेक्स 2 अंक ऊपर 81,510 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 9 अंक नीचे 24,610 पर खिसक गया। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 1 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपये 85 पैसे हो गई। साउथ कोरिया की कार कंपनी किया भारतीय बाजार में अपनी नई एसयूवी किया साइरस को लॉन्च करने की तैयारी में है। इससे पहले कंपनी ने अपनी नई कार की झलक शेयर की। कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसका टीजर शेयर किया है, जिसमें स्टार्ट स्टॉप बटन, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, पार्किंग कैमरा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, ब्लू एम्बियंट लाइट, ड्राइविंग मोड्स, टेरेन मोड्स जैसे फीचर्स के साथ ब्लैक इंटीरियर की झलक भी दिखाई गई है। किया की यह नई कार भारत में 19 दिसंबर को लॉन्च होगी। फ्रांसीसी कार कंपनी रेनो की सिस्टर कंपनी डेसिया ने अपनी न्यू जनरेशन डस्टर कार का नया एडिशन रिवील किया, जिसे सोल ऑफ डकार एडिशन नाम दिया गया है। कंपनी से भारत सहित ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है। भारत में ये न्यू जनरेशन डस्टर कार अगले साल के दूसरे हाफ में लॉन्च होगी। इसे रेनो अपने ब्रांड के तहत लॉन्च करेगी। देश में सरकारी सेवाएं लेने के लिए कारोबारियों को कितनी घूस देनी पड़ती है, इसको लेकर एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। देश भर के 159 जिलों में यह सर्वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स ने करवाया है। सर्वे में लगभग 66% कारोबारियों ने माना है कि उन्होंने सरकारी सेवाएं लेने के लिए रिश्वत दी। बिजनेस फर्म ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में सप्लायर बनने, टेंडर, ऑर्डर और पेमेंट पाने के लिए घूस दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये सर्वे इस साल 22 मई से 30 नवंबर के बीच करवाया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुल रिश्वत का 75% हिस्सा लीगल, फूड, ड्रग और हेल्थ जैसे सरकारी विभागों में गया। सर्वे में कई लोगों ने जीएसटी कर्मचारियों, प्रदूषण विभाग, नगर निगम और बिजली विभाग में घूस देने की बात मानी। इस सर्वे में 18,000 से अधिक लोगों की राय ली गई है, जिसमें कि 54% ने माना है कि उन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया। वहीं सर्वे में शामिल 46% ने कहा कि उन्होंने खुद ही जल्दी काम करवाने के लिए सरकारी विभागों में घूस दी। केवल 16% लोगों ने दावा किया है कि उनका काम रिश्वत दिए बिना ही हो गया और 19% ने कहा है कि उन्हें घूस देने की जरूरत नहीं पड़ी। रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि सरकारी दफ्तरों में डिजिटल प्रक्रिया अपनाए जाने और सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद भ्रष्टाचार नहीं रुका। रिपोर्ट के मुताबिक घूस देने का काम सीसीटीवी कैमरों से दूर बंद दरवाजे के पीछे किया जाता है। हालांकि सर्वे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, लेकिन यह भी दावा किया गया कि पिछले 12 महीनों में रिश्वत देने की संख्या और भुगतान की गई कुल रकम में कमी आई है। इस सर्वे रिपोर्ट से यह साफ है कि देश के सरकारी विभागों में अब भी भ्रष्टाचार पनप रहा है और काम करवाने के लिए लोगों पर पैसे देने का दबाव डाला जाता है। इस रिपोर्ट पर हमने जयपुर में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। भ्रष्टाचार की आज ये हो गया है, कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाओ, आप बिना लेन देन के कोई काम होता नहीं है। आप लेन देन दो, सुविधा शुल्क दो और अपना काम करवाओ। सरकारी प्रोसेस कोई भी हो, उसमें नीचे से लगा के और ऊपर लेवल तक के अधिकारियों को हमें पेमेंट करना ही होता है। अगर पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी फाइल आगे बढ़ेगी नहीं। छोटा स्टाफ वो 4th ग्रेड से लेके जो 1st ग्रेड तक के भी काफी हम लोग केसेस देखते हैं कि जहाँ पे हर डेजिग्नेशन का पर्सन रिश्वत के बगैर कोई भी फाइल आगे प्रोसेस ही नहीं होती है। इवन आप घर का एक लोकल कनेक्शन, नल का कनेक्शन लेने जाइए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने जाइए, वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका काम अटका हुआ रहता है। भाई ये नई बात तो है नहीं, हमेशा से रहा है। पुराने टाइम से ले लो, नए टाइम से ले लो, हमेशा रहा है। इसके बिना तो काम चलता नहीं है। सारी जगह ही अपवाद नहीं है, सारी जगह अपवाद नहीं है, लेकिन ये होता है और उससे कोई भी मना नहीं कर सकता। ये तो सारे कुएं में बांग पड़ी हुई है, नीचे से लेकर ऊपर तक। ऐसी कहने को तो सारा कुछ है, सब भ्रष्टाचार मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है, काम किसी का होता नहीं। एडियां घिस जाती है, चक्कर पे चक्कर, वो नहीं बैठा कुर्सी पर, वो नहीं है, फाइल आगे गई हुई है, साहब आ जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमका है, होता कुछ भी नहीं है। बस टरकाना में है जी, ताजा ताजा बहाना, साहब छुट्टी पे चले गए,
फाइल वहाँ भेज दी है। अब मैंने तो अपनी तरफ से टिप्पणी कर दी है साहब। OpenAI ने पेश किया नया टूल। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। सरकार ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर एक बार फिर से लोगों को अलर्ट किया। दरअसल साइबर अपराधों से निपटने वाली गृह मंत्रालय की विंग साइबर दोस्त ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ दिशा निर्देश बताए। साथ ही ऐसे ऑनलाइन ठगों की शिकायत 1930 पर करने की सलाह दी। इसी पोस्ट में ये भी कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय, कस्टम्स या सरकारी अधिकारी बताकर डराने धमकाने और पैसे वसूलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। लिहाजा लोग साइबर स्मार्ट बने और ऐसे मामलों की जानकारी सरकार को दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI ने अपना नया टूल पेश किया। इस AI टूल का नाम सोरा टर्बो है, जिसकी मदद से टेक्स्ट से वीडियो जनरेट किया जा सकता है। हालांकि अभी ये टूल पेड यूजर्स को ही मिलेगा। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात ह्यूमन वॉशिंग मशीन की। जी हां, जापान में इंसानों को नहलाने वाली एक मशीन बनाई गई है, जिसमें सिर्फ 15 मिनट बिताकर आप पूरी तरह से तरोताजा होकर निकलेंगे, तन से भी और मन से भी। क्या खास है इस मशीन में, देखिए इस रिपोर्ट में। कपड़े धोने वाली मशीन तो आपने खूब देख ली, अब बारी इंसान को नहलाने वाली मशीन की है, जो बहुत जल्द बाजार में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जापान ने ये कारनामा कर दिखाया है। जापान ने हाल ही में इंसानों को नहलाने वाली एक मशीन बनाई है, जिसमें सिर्फ 15 मिनट नहाने से शरीर साफ और मन शांत हो जाएगा। इस मशीन को ओसाका में स्थित एक साइंस कंपनी ने बनाया है। इंजीनियरों ने इसे भविष्य की मानव वॉशिंग मशीन नाम दिया है। ये मशीन किसी फाइटर जेट के पॉड या कॉकपिट जैसे दिखती है। ये ह्यूमन वॉशिंग मशीन AI से लैस है। ये लोगों के हाइजीन का खास ध्यान रखती है। नहाने की प्रक्रिया में केवल 15 मिनट लगेंगे। कंपनी का दावा है कि इस मशीन में नहाते समय न सिर्फ आपके शरीर की सफाई होगी, बल्कि ये आपके दिमाग को भी शांत करेगा। आपके तन मन को आराम मिले, इसके लिए यहाँ आपको सुकून देने वाले वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो पहले ये समझिए कि ये मशीन काम कैसे करती है। जब आप प्लास्टिक पॉट पर चढ़ते हैं तो ये आधे तक गर्म पानी से भर जाता है। उसके बाद फिर बेहद छोटे हवा वाले जेटों को खोल दिया जाता है, जिससे पानी में बुलबुले फूटते हैं। ये इंसान के शरीर की गंदगी को साफ करने में मदद करता है। इस मशीन की खासियत ये है कि ये आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग से कनेक्ट रहती है, लिहाजा ये AI की मदद से पहले नहाने वाले व्यक्ति के शरीर का विश्लेषण करती है। AI सिस्टम पानी के टेम्परेचर को यूजर के मूड के हिसाब से मैनेज करता है। साथ ही नहाते हुए आपके सामने लगी स्क्रीन पर भी आपके मूड के हिसाब से दृश्य दिखाए जाते हैं। इस मशीन में लगे AI संचालित सेंसर पता लगाते हैं कि कब आपको शांत होने की जरूरत है, फिर उसी हिसाब से बॉक्स आगे की प्रक्रिया पूरी करता है। फिलहाल तो इस अद्भुत मशीन का ट्रायल चल रहा है। कंपनी का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगले साल तक बड़े पैमाने पर इस मशीन का उत्पादन शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग बैन। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए आपको लिए चले खेल चक्कर। टीम इंडिया ने तीसरे टेस्ट को लेकर एडिलेड में अभ्यास किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार से ब्रिस्बेन में अगला टेस्ट होगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम ब्रिस्बेन पहुंच गई है, लेकिन भारतीय टीम अभी एडिलेड में ही ठहरी हुई है, ताकि डिफेंस टेक्निक को मजबूत करने और गेंदों को छोड़ने पर ध्यान दिया जा सके। ICC ने अमेरिका के नेशनल क्रिकेट लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल ICC ने अमेरिकी बोर्ड को एक पत्र लिखा और भविष्य में इसके सीजन को मंजूरी नहीं देने की बात कही। आरोप है कि इस लीग के पिछले सीजन में प्लेइंग 11 समेत कई नियमों का पालन नहीं हुआ। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में बुधवार को क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। इस दौरान बंगाल और बड़ौदा की टीम भी बेंगलुरु में आमने सामने होंगी। इस मुकाबले के दौरान सभी की निगाहें मोहम्मद शमी पर रहेंगी। शमी के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत बंगाल ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चंडीगढ़ को 3 रन से हरा दिया था। इस मैच में शमी ने 32 रन बनाए और 1 विकेट भी हासिल किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन यानी बॉक्सिंग डे के सभी टिकट बिक गए हैं। ये मैच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 26 दिसंबर से शुरू होगा। अभी 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है।
भारत में गूगल पर इस साल 2024 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए स्पोर्ट्स इवेंट में इंडियन प्रीमियर लीग पहले नंबर पर रही। वहीं T20 वर्ल्ड कप ने दूसरे स्थान पर जगह बनाई, जबकि ओलंपिक तीसरे नंबर पर रहा। तो इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।